हेलो गाइज। आप लोग को पंडित क्लासेस में फिर से स्वागत है। आप लोग को पिछले क्लासों में आप लोग को बहुत क्वेश्चन बता चुके हैं, बहुत चीज बता चुके हैं। तो आज आप लोग को क्लास 11th का चल रहा है टॉपिक। पहले सर्कुलर फंक्शन बता चुके हैं, आज हो गया मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल एंड ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। इसको हम बताएंगे। आइए हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल एंड ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। इसमें बहुत सारे हम फार्मूला बताएंगे और बहुत सारे इसमें अप्रोक्सीमेशन फार्मूला इसमें का याद करके रखिएगा, तभी ही आपको यहाँ नहीं कैलकुलस में कहीं भी आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो सकता है। चलिए हम बताते हैं सम इम्पोर्टेंट फार्मूला फॉर द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल फॉर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक सम। सम कुछ फार्मूला सम एंड डिफरेंस का टू एंगल, दो एंगल के बीच में और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। आइए हम देखते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, आइए हम लिखते हैं साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी। ये आपका तो हो गया एक फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या है, साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी क्या होता है, आइए हम देखते हैं। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए, देखिए गड़बड़ हड़बड़ हड़बड़ में तो लिखे यहाँ, आप लोग को बता दूं ये यहाँ नहीं होता है। हम इसीलिए तो आप लोग से चेक कर रहे थे कि आप लोग क्या बोलते हैं। आप लोग तो अनभट्टे लिखने जा रहे हैं। कॉस बी यहाँ हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन बी। अब यहाँ साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए। यहाँ फिर यहाँ हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन बी। यहाँ साइन बी बाहर भाग रहा है तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज करके लिखिए पूरी साइन बी। अब आइए आपका तीसरा फॉर्मूला क्या है, क्या हो गया, कॉस ए प्लस बी का। कॉस ए प्लस बी क्या होता है मेरा, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि फॉर्मूला जब तक याद नहीं कीजिएगा याद नहीं रहेगा। और नहीं तो बराबर रिपीटेशन करके सुबह सुबह याद एक दो बार पढ़िएगा रेगुलर, तो याद हो जाएगा आपको। अब यही है कॉस ए माइनस कॉस बी। कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अब देखिए यहाँ तक तो हो गया। अब क्या करना है, पांचवा फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा, टेन ए प्लस बी का। तो टेन ए प्लस बी का था टेन ए, देखिए यहाँ प्लस टेन बी बटे वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। आइए अब हम फिर नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। इसी में टेन, यहाँ चौथा कह सकते हैं, चौथा का ये यहाँ कितना तक, चार है, पांच फॉर्मूला हो गए हैं। यहाँ छठा फॉर्मूला कहिए, टेन ए माइनस बी। टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला टेन ए माइनस टेन बी, और इसका अपोजिट प्लस यहाँ करेंगे टेन ए इंटू टेन बी। यही हमारा फॉर्मूला हो गया। अब इस सभी फॉर्मूला को आपको लगता है कि क्या सही ये फॉर्मूला हो गया, आप लोग फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा। जब तक याद नहीं कीजिएगा तब तक सही नहीं होगा।
और जो हमारे एमसी एंट्रेंस के बच्चे उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। फार्मूला जब तक याद नहीं रखिएगा शॉर्ट ट्रिक काम नहीं कर पाएगा। आप शॉर्ट ट्रिक वहां पर याद नहीं कर पाएंगे। लॉन्ग ट्रिक लगाने से आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम और बढ़ जाएगी, आप लोग और फंस जाइएगा। चलिए वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन करना है साइन टू पाई प्लस थीटा। साइन टू पाई प्लस थीटा क्या होता है आपको पता है कि साइन टू पाई प्लस थीटा साइन थीटा होता है। आप लोग पिछले क्लासों में पढ़े होइएगा साइन पाई और टू पाई, पाई चेंज होता है नहीं, हाँ, टू पाई प्लस थीटा इजकल टू, आप लोग पढ़े होइएगा, नहीं पढ़े हैं तो हम बताएंगे। नहीं नहीं आप पढ़े लोग, नहीं पढ़े हैं, चलिए हम बताते हैं। साइन टू पाई प्लस थीटा इजकल टू साइन थीटा कैसे होता है, आप लोग को लगता होगा कैसे होता है, चलिए हम आपको बताते हैं। यहाँ आइए, यहाँ देखिए, यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल करना एलएचएस लेंगे। हम, मेरा एलएचएस क्या है वो लेते हैं, क्या है साइन टू पाई प्लस थीटा। साइन टू पाई प्लस थीटा, तो इसको हम ए प्लस बी में तोड़ेंगे। चलिए आइए हम तोड़ते हैं। तो साइन ए प्लस बी इसको कह सकते हैं। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या यहाँ लिखित है, देखिए साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। आइए हम यही फॉर्मूला लगाते हैं। तो साइन ए, तो साइन टू पाई इंटू कॉस बी कॉस थीटा प्लस कॉस ए, तो ए मेरा टू पाई इंटू साइन थीटा, तो साइन बी, तो इंटू साइन बी क्या दिया हुआ है थीटा। टू पाई साइन, साइन टू पाई इजकल टू 0 डिग्री इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस टू पाई इजकल टू 1 इंटू साइन थीटा। तो अब मेरा क्या हो जाएगा यहाँ, ये 0 से 0 कट गया 0, तो इसको हम लिख सकते हैं 0 प्लस साइन थीटा। तो क्या हो गया मेरा, ये आ गया साइन थीटा। क्या मेरा आर एच एस आ गया, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। तो साइन थीटा मेरा प्रूव हो गया, ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन का, नेक्स्ट क्या प्रूव करना है, वेरिफिकेशन वेरीफाई करना है cos टू पाई प्लस थीटा इक्वल टू cos थीटा। आइए हम इसमें भी एल एच एस पहले लेते हैं। एल एच एस क्या है मेरा cos टू पाई प्लस थीटा। अब cos टू पाई प्लस थीटा है, तो अब cos ए प्लस बी, यहाँ थीटा है, cos ए प्लस cos बी का cos ए प्लस बी क्या होता है, आइए फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, cos ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो cos ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। cos टू पाई इजकल टू 1 डिग्री इंटू कॉस थीटा माइनस साइन टू पाई इजकल टू 0 इंटू साइन थीटा। ये हो जाएगा मेरा cos थीटा इजकल टू, यहाँ माइनस 0 डिग्री हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं cos थीटा इजकल टू हो जाएगा, तो cos टू पाई प्लस थीटा इजकल टू cos थीटा, ये भी हो गया। अब आइए हम tan में चलते हैं। tan क्या कहता है, tan पाई प्लस थीटा इजकल टू tan थीटा, tan पाई प्लस थीटा इजकल टू tan थीटा। आइए हम देखते हैं। tan, तो पहले हम LHS ले लेंगे। तो tan पाई प्लस थीटा, तो tan पाई प्लस थीटा, tan ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan ए प्लस tan बी माइनस 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। आप देखिए tan पाई कितना होता है मेरा 0 डिग्री, और tan थीटा इसी प्रकार 1 माइनस tan 0 डिग्री इंटू tan थीटा। tan थीटा इजकल टू 1, तो ये tan थीटा हो जाएगा, ये मेरा प्रूव्ड हो गया। आप लोग को यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि tan पाई प्लस थीटा इजकल टू tan थीटा होता है। चलिए आप देखते हैं अगला नेक्स्ट, tan टू पाई प्लस थीटा इजकल टू tan थीटा। अब ये भी देख लेते हैं। तो एलएचएस में हम प्रूव करते, एलएचएस मेरा जो दिया हुआ वो लिखते हैं tan टू पाई प्लस थीटा इजकल टू,
तो tan 2 पाई ये tan A प्लस tan B बट्टे 1 माइनस tan A इंटू tan B। tan 2 पाई इजकल टू 0 डिग्री प्लस tan थीटा 1 माइनस 0 डिग्री इंटू tan थीटा। तो ये tan थीटा इज ए बट्टे 1 इजकल टू tan थीटा। ये मेरा प्रूव्ड हुआ, ये मेरा प्रूव्ड हो गया। tan 2 पाई प्लस थीटा इजकल टू tan थीटा। अब आइए हमको क्या प्रूव करना है। साइन 90 डिग्री कहते हैं कि 1 होता है, तो भाई प्रूव भी करके हम देख ले, काहे नहीं देखे। किसी चीज को हम प्रूव कर सकते हैं, कभी भी डाउट हो तो प्रूव करने के लिए मैथमेटिक्स इज द प्रूवेशन। किसी के प्रूवेशन के बिना कोई मैथ चल नहीं सकता, इसलिए मैथ को हर चीज को प्रूव कर सकते हैं। 60 प्लस 30 कर सकते हैं, 90 को जरूर कर सकते हैं। 60 प्लस 30 90 ऐसे ही होगा। तो साइन ए, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेंगे। तो साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। तो साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 इंटू 1/2 प्लस नहीं √3/2 ही ना होगा, कॉस 30 डिग्री का मान प्लस कॉस 60 डिग्री का मान हो जाता है 1/2 इंटू 1 साइन 60 डिग्री का 1/2। तो अब आइए, तो √3 3/2 प्लस 1/2। 3/2 कैसे हो जाएगा, √3 और 2 4 हो जाएगा, नीचे ये 4 हो जाएगा। आइए हम इसको 4 लिखते हैं। अब इसके बाद करना क्या है, बटा पर के जोड़ कर लेते हैं। 3 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 5/4। 5/4 कैसे हो जाएगा, अब यही ना कहिएगा बाबू गड़बड़ तुम खुद करते हो। यहाँ भी 2 से गुना करेगा तो यहाँ भी 4 होगा, तो यहाँ 1 होगा, यहाँ 4 होगा, 4 से 4 कटा गया तो 1। तो यही मेरा प्रूव्ड हुआ, साइन थीटा इजकल टू 1। आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। आगे हम देखते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन फॉर 15 डिग्री। 15 डिग्री के जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन का कॉस मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक का जितना फंक्शन है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का 15 डिग्री का मान हम निकालेंगे। आइए हम निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ ए में हम किसका निकालते हैं, साइन 15 डिग्री का। तो साइन 15 डिग्री क्या हो जाएगा, साइन 15 को हम लिख सकते हैं साइन 45 माइनस 30, साइन 15 हो गया। तो साइन ए माइनस बी, तो साइन 45 इंटू कॉस 30 माइनस कॉस 45 इंटू साइन 30। अब देखिए साइन 45 1/√2 कॉस 30 √3/2 माइनस 1/√2 इंटू 1/2। ये हो जाएगा √3/2√2 माइनस 1/2√2। तो हम इसको लिख सकते हैं √3 माइनस 1/2√2, ये साइन 15 डिग्री और इक्वल टू कॉस 75 डिग्री। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो साइन 15 डिग्री का मान और कॉस 75 डिग्री का मान मेरा ये होगा, देख लीजिए। और आप लोग इसको याद भी कर सकते हैं, बट आपको बार बार करने से, आपको रिपीटेशन करने से याद ही हो जाएगा। साइन 15 डिग्री इक्वल √3 माइनस 1/2√2 कॉस 75 डिग्री का भी मान यही होता है। आइए हम दूसरा हम देखते हैं। दूसरा क्या है, बी में हम किसको देख लेते हैं, कॉस 15 डिग्री। कॉस 15 डिग्री के लिए कॉस वही तरीका 45 माइनस 30। तो कॉस 45 माइनस 30 को क्या करेंगे, कॉस 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री, नहीं माइनस नहीं प्लस इंटू साइन 30 डिग्री। कॉस 45 का मान कितना होता है, 1/√2, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 प्लस साइन 45 1/√2 इंटू साइन 30 1/2। तो हम लिख सकते हैं √3 प्लस 1/2√2। डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट आपको नहीं, इसको डायरेक्ट नहीं करने का मन है, चलिए हम बारी बारी से एक करके देख बताते हैं आपको। इसको √3/2√2
प्लस 1/2√2। अब आइए यहाँ कॉस 15 डिग्री प्लस √3 प्लस 1/2√2 इक्वल टू साइन 75 डिग्री। साइन 75 डिग्री और कॉस 15 डिग्री का मान √3 प्लस 1/2√2 होता है। आइए कॉस का भी नहीं हो गया तो हम टेन का निकालते हैं। आइए टेन का निकालते हैं। सी देखिए टेन 15 डिग्री, टेन 15 क्या हो जाएगा, साइन 15 प्लस कॉस 15, ये बात है। तो साइन 15 मेरा कितना निकला है, आइए √3 माइनस 1/2√2 बटे, और कॉस 15 √3 प्लस 1/2√2। आइए √3 माइनस 1/2√2 इंटू 2√2 √3 प्लस 1, इससे ही कट गया। तो आपका हो जाएगा √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1। तो हम लिख सकते हैं टेन 15 डिग्री इक्वल टू √3 माइनस 1 बटे √3 प्लस 1 इक्वल टू कॉट 75 डिग्री। आपको ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। इतना सा मतलब ये सब कंसेप्चुअल याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको जो एमसी एंट्रांस है ना, एमसी एंट्रांस से बहुत ही शॉर्ट शॉर्ट जब भी इतना डिग्री का मान 7.5 डिग्री ये सब का आएगा तो बराबर से फटाक दे आंसर दे सकते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम कम रहेगी। ये हमारे बोर्ड के बच्चे के लिए ये सब, बोर्ड के बच्चे को इतना खास मतलब 15 डिग्री का मतलब मान जरूरत नहीं पड़ता है, बट हमारे एमसी एंट्रांस बीएचयू मतलब जो भी हमारे एमसी एंट्रांस के बच्चे हैं उसको बहुत ही जरूरी, जो हमारे कंपटीशन लेवल के और आईआईटी के लेवल के बच्चे हैं उसको बहुत ज्यादा इस सब की जरूरत पड़ेगी। तो हम आप लोग को कहेंगे इस चीज को याद में कर ले। इस चीज की जो भी हम फार्मूला बनाते हैं उस सभी को एक फार्मूला का कॉपी अलग, एक फार्मूला का उस कंसेप्ट पूरा को कैलकुलेट करके वहां पर एक एकत्रित करके फार्मूला को रखिए, तभी जाके आप लोग को फार्मूला ज्यादा से ज्यादा याद रह पाएगा। आइए हम देखते हैं फिर अब क्या करना है आपको। इस जगह हम क्या करेंगे, हम अब डी में आते, डी में हम क्या निकालते हैं, साइन का तो निकल गया, तो कॉट 15 डिग्री का 15 डिग्री का निकालेंगे, तो साइन का हो गया उल्टा कर देंगे, साइन का उल्टा करेंगे तो कॉट हो जाएगा, और टेन यहाँ 75 डिग्री का मान निकल जाएगा। आप लोग इसका भी देख लीजिए। अब इसी प्रकार ई में हम क्या निकालेंगे, सेक 15 डिग्री, सेक 15 क्या था मेरा, साइन 15 क्या था, नहीं कॉस 15 मेरा क्या था, √3 प्लस 1/2√2, तो कॉस सेक 15 तो उल्टा हो गया, तो 2√2 बटे √3 प्लस 1 बटे ये हो जाएगा टेन 75 नहीं कॉसेक। आइए यहाँ पर मिटा के यहाँ पे लिखते हैं, कॉसेक 75 डिग्री का मान हो गया, देख लीजिए बी हो गया, ये ई हो गया, और एफ देख लीजिए, एफ क्या कहता है मेरा, कॉसेक 15 डिग्री का मान कितना होगा, तो कॉसेक 15 डिग्री क्या हो जाएगा, 2√2 बटे √3 माइनस 1 बटे सेक 75 डिग्री। अब ये भी मेरा एक फॉर्मूला अलग हो गया। तो इस समय कंफ्यूज नहीं होगिएगा, आप लोग कंसेप्ट की तरीका से याद करके रखिएगा, जरूर याद रहेगा। आप लोग एक दो पर साइन कॉस टेन का याद कर लीजिएगा, बाकी बात सबका याद हो जाएगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और इतना हो गया, तो चलिए आप लोग चलते हैं, हम आपको आगे की क्वेश्चन। इसमें क्या कहता है, उस समय तो क्या निकाले 75 तक, अब यहाँ क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 75 डिग्री। 75 डिग्री ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का तो 15 डिग्री तक पर था, अब यहाँ 75 डिग्री का हम निकालेंगे। चलिए हम यहाँ 75 डिग्री का भी निकालते हैं। आइए क्या है, आप देखिए ए लिखेंगे, साइन साइन 75 डिग्री कर रहा है, तो साइन 75 डिग्री इक्वल टू साइन 45 प्लस 30, इसको हम लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। साइन 45 1/√2 कॉस 30 डिग्री √3/2 प्लस 1/√2 इंटू 1/2, इसको √3/2√2 प्लस 1/2√2 √3 प्लस 1 बटे 2√2। हम लिख सकते हैं साइन
75 डिग्री इजकल टू √3 प्लस 1/2 √2 इजकल टू cos 15 डिग्री। ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया, आप इसको भी याद कर लीजिएगा। ये हो गया। तो चलिए हम आपको एक और दूसरा दिखाते हैं। बी क्या है मेरा? cos 15 डिग्री। तो cos 15 cos 45 प्लस 30। तो cos 45 प्लस 30 का cos 45 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री माइनस sin 45 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री। cos 45 का मान कितना होता है? 1/√2। cos 30 डिग्री का मान √3/2 माइनस sin 45 1/√2 sin 30 डिग्री का मान 1/2। इसको हम लिख सकते हैं √3/2 √2 माइनस 1/2 √2। तो हम लिख सकते हैं यहाँ cos 75, यहाँ 75 का निकालना है। 75 डिग्री इजकल टू √3 माइनस 1/2 √2 इजकल टू साइन 15 डिग्री। ये हमारा एक और फॉर्मूला हो गया। आप लोग इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। इतना नोट डाउन हो गया है तो हम आगे की ओर चलते हैं। चलिए इतना लिख लिए होइएगा। तो सी देखते हैं हम। सी क्या दिया हुआ है? आइए हम सी में हम tan का निकालेंगे। tan 75 डिग्री का मान। चलिए tan 75 डिग्री। तो tan 75 को हम लिख सकते हैं tan 75 को हम sin 75 cos 75 लिख सकते हैं। आइए हम लिखते हैं sin 75 cos 75। sin 75 हो गया √3 प्लस 1/2 √2। cos 75 हो गया √3 माइनस 1/2 √2। √2 से √2 कट गया तो √3 प्लस 1/√3 माइनस 1। ये हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं tan 75 डिग्री इजकल टू √3 प्लस 1/√3 माइनस 1 इजकल टू cot 15 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। और अब ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया। और अगला फॉर्मूला देखिए डी में क्या निकालना है? कॉट निकाल देते हैं। cot 75 डिग्री। तो cot 75 डिग्री कितना होगा? देखिए इसको उल्टा कर देंगे तो √3 माइनस 1/√3 प्लस 1 इजकल टू यहाँ लिख सकते हैं tan 15 डिग्री। ये मेरा क्या चीज का फॉर्मूला हो गया? ये मेरा हो गया कॉट का फॉर्मूला हो गया। ये मेरा √3 है। अब आइए अगला हम दो फॉर्मूला और लिखते हैं। सेक 75 डिग्री। सेक 75 डिग्री सेक तो मतलब cos 75 डिग्री क्या होता है? cos 75 डिग्री होता है मेरा √3 माइनस 1/2 √2। तो √3 माइनस 1/2 √2 तो इसको हम उल्टा करेंगे तो 2√2/√3 माइनस 1 इजकल टू यहाँ लिखेंगे cosec 15 डिग्री। ये भी मेरा एक फॉर्मूला हो गया। ये हो गया। एफ देखिए एफ क्या कहता है? cosec 75 डिग्री। तो cosec 2√2/√3 प्लस 1 इक्वल टू सेक 15 डिग्री। ये भी मेरा एक फॉर्मूला हो गया। आप लोग को इतना फॉर्मूला तक समझ में आ गया है तो हम आगे की ओर चलते हैं। आप लोग इतना फॉर्मूला नोट कर लिए होइएगा तो हम आगे चलेंगे। कुछ ट्रिक बताएंगे आप लोग को। उस ट्रिक की ओर चलते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं। चलिए ट्रिक बताते हैं। कुछ ट्रिक क्या है इस चीज को आपको ट्रिक से कुछ समझ में आएगा। ट्रिक क्या है? π/2 और 3π/2 चेंज होता है। मेरा π/2 किसी भी फंक्शन में आ जाए तो चेंज हो जाएगा। चलिए हम दिखाते हैं आपको। π/2 और 3π/2 आएगा तो देखिए साइन चेंज हो जाएगा। किसमें साइन चेंज में किसमें होगा? tan किसमें चेंज होगा? यहाँ साफ से लिखते हैं इसको। tan चेंज हो जाएगा, सेक भी चेंज हो जाएगा। देखिए साइन मेरा चेंज हो जाएगा, tan भी चेंज होगा और सेक। तो साइन चेंज होगा मेरा किसमें? कॉस में। tan किस में चेंज होगा? कॉट में। और सेक किस में चेंज होगा? कॉसेक में। आइए हम एक एक करके चेंज करके दिखाते हैं। आइए आइए यहाँ हम लिख सकते हैं साइन π/2 प्लस थीटा। ए बी इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो साइन π/2 इजकल टू 1 इंटू कॉस थीटा।
प्लस कॉस बाई टू इजकल टू 0 इंटू साइन थीटा। ये हो जाएगा मेरा कॉस थीटा प्लस 0 इजकल टू कॉस थीटा। साइन पाई बाई टू प्लस थीटा इजकल टू कॉस थीटा। ये आपको समझ में आ गया। ये साइन पाई बाई टू प्लस थीटा इजकल टू कॉस थीटा होता है। इतना समझ में आ गया। तो हम आगे की ओर चलते हैं। अब क्या कहते हैं, अब इसी में देखिए, अब पाई बाई टू में चेंज करके देख लिए। अब एक बार थ्री पाई बाई टू है तो उसको भी देखते हैं कि भाई सच में थ्री पाई बाई टू में भी चेंज होता है कि नहीं। आइए, आप लोग को विश्वास ना हो तो हम उसके लिए प्रूफेशन ही करते हैं। थ्री पाई बाई टू प्लस थीटा, तो थ्री ए प्लस बी का फॉर्मूला फिर लगाएंगे तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन थ्री पाई बाई टू इजकल टू -1 इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थ्री पाई बाई टू इजकल टू 0 इंटू साइन थीटा। कॉस थ्री पाई बाई टू प्लस थीटा इजकल टू माइनस कॉस थीटा। अब कहिएगा कि सर माइनस में आ गया, तो बाबू साइन पाई प्लस थीटा, पाई बाई टू प्लस थीटा किस में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए पॉजिटिव आया। थ्री पाई बाई टू प्लस थीटा, थ्री पाई बाई टू प्लस थीटा, थ्री पाई बाई टू प्लस थीटा इजकल टू थर्ड क्वाड्रेंट। ऑल देख ऑल स्कूल टू, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, इसलिए आपका ये हो गया है। आइए, इस जगह कॉस निगेटिव हो गया है। तो आप इतना आपको समझ में आ गया, इतना। तो आपको हम आगे की ओर ले चलते हैं। चलिए आगे हम, आगे इतना एक ट्रिक समझ में आ गया। अब देखिए मेरा दूसरा ट्रिक क्या है। वहां था थ्री पाई बाई टू प्लस और पाई बाई टू प्लस थीटा था, उसमें चेंज होता था। अब इसमें क्या कहता है, पाई एंड टू पाई नो चेंज। भाई पाई और टू पाई में नो चेंज कर, उसमें चेंज करता है थ्री पाई बाई टू और पाई बाई टू में चेंज होता है, इसमें पाई और टू पाई में नो चेंज होता है। देखिए भाई सच में नो चेंज हो रहा है कि नहीं, मजाक में सिर्फ बोल रहा है। यहाँ देखिए साइन, साइन का साइन ही रह जाएगा, कॉस का कॉस ही रह जाएगा, यहाँ टेन का टेन ही रह जाएगा, कॉट का कॉट ही रह जाएगा, सेक का सेक ही रह जाएगा। आइए, कौशेक का कौशेक ही रह जाएगा, इसमें कोई मेरा चेंज नहीं होगा। आइए हम आपको बताते हैं चेंज हो रहा है या नहीं। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर एक ले लेते हैं क्वाड्रेंट। ये मेरा पाई बाई टू, ये हो जाएगा मेरा 0 डिग्री और 2 पाई, ये मेरा हो जाएगा थ्री पाई बाई पाई, यहाँ हो जाएगा थ्री पाई बाई टू। तो अब इसको हम कह सकते हैं पाई बाई टू माइनस थीटा, या हम लिख सकते हैं 2 पाई प्लस थीटा, ये भी कह सकते हैं। इसको हम कह सकते हैं पाई बाई टू प्लस थीटा, या थ्री नहीं पाई माइनस थीटा। इसको कह सकते हैं पाई प्लस थीटा और थ्री पाई बाई टू माइनस थीटा। इसको हम कह सकते हैं 2 पाई माइनस थीटा और थ्री पाई बाई टू प्लस थीटा। तो अब इससे आपको क्लियर कंसेप्ट हो गया होगा। आइए हम इस जगह हम प्रूव करते हैं। ए में क्या प्रूव करना है, साइन पाई प्लस थीटा। तो साइन पाई प्लस थीटा, तो साइन थीटा इंटू साइन पाई इंटू कॉस थीटा माइन प्लस कॉस पाई माइनस साइन थीटा। साइन पाई इजकल टू 0 इंटू कॉस थीटा, माइन यहाँ हो जाएगा साइन पाई प्लस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा इजकल टू क्या, साइन पाई प्लस थीटा इजकल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये है। आइए कॉस थीटा ये हो गया मेरा। अब आपको करना क्या है, यहाँ क्या था पाई माइनस थीटा था दोस्त, यहाँ आपको मैं बता दूं यह माइनस है, तो ये हो जाएगा मेरा माइनस हो जाएगा, ये तो माइनस, फिर ये माइनस इंटू ये ये साइन थीटा। तो ये हो जाएगा मेरा माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा साइन थीटा।
प्रूव्ड हो गया। अब देखिए पाई पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, पाई माइनस थीटा किस में आया, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, साइन फर्स्ट सेकेंड क्वाड्रेंट में, साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो साइन ये पॉजिटिव हो गया। आइए हम आपको दूसरे में चलते हैं, क्या है दूसरा, साइन टू पाई प्लस थीटा। तो साइन टू पाई प्लस थीटा क्या होता है, अब वो देख लेते हैं। तो साइन टू पाई इंटू कॉस थीटा माइनस टू पाई माइनस थीटा है भाई, प्लस में नहीं है, तो बार बार तुम प्लस में दुनिया में क्यों रहती हो। अब यहाँ लिख सकते हैं cos टू पाई इंटू साइन थीटा। तो टू पाई क्या होगा, 0 इंटू कॉस थीटा माइनस 1 इंटू साइन थीटा। तो हो सकता है ये 0 माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा मेरा माइनस साइन थीटा। आप बताइए टू पाई माइनस थीटा, टू पाई माइनस थीटा इजकल टू, इसमें क्या साइन पॉजिटिव होता है, नहीं, ऑलवेज कॉस पॉजिटिव होता है, तो ये मेरा नेगेटिव में होगा ही, इसलिए मेरा नेगेटिव में आया है। चलिए आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा, तो हम कुछ कंसेप्ट समझाते हैं, अच्छे अच्छे कंसेप्ट हैं, तो उसको समझाते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। आइए, मेरा कंसेप्ट क्या था, आइए देखते हैं, कंसेप्ट को समझिए। पाई बाई टू माइनस थीटा और टू पाई प्लस थीटा क्या होता है, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट पाई बाई टू माइनस थीटा और एंड टू पाई प्लस थीटा। आइए देखिए, इसको हम करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या क्या होगा इस सब का। तो देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं साइन पाई बाई टू माइनस थीटा, कॉस टू पाई कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा, यहाँ लिख सकते हैं टेन पाई बाई टू माइनस थीटा, यहाँ फिर क्या आ गया कॉट पाई बाई टू माइनस थीटा, फिर यहाँ लिख सकते हैं सेक पाई बाई टू माइनस थीटा, यहाँ हम लिख सकते हैं कॉसेक पाई बाई टू माइनस थीटा। इस सब का हम लिखते हैं, देखिए सेन पाई बाई टू माइनस थीटा इजकल टू कॉस थीटा, क्या पाई बाई टू माइनस थीटा इजकल टू चेंज होता है, चेंज हुआ, कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा इजकल टू साइन थीटा, टेन पाई बाई टू माइनस थीटा इजकल टू कॉट थीटा, कॉट पाई बाई टू माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, सेक पाई बाई टू माइनस इक्वल टू कॉसेक थीटा, कॉसेक पाई बाई टू माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पॉजिटिव ही रहने दिए हैं, सब पॉजिटिव होता है। अब आइए क्या आप करेंगे, साइन टू पाई प्लस थीटा क्या होगा, कॉस टू पाई प्लस थीटा क्या होगा, फिर क्या है टेन टू पाई प्लस थीटा क्या होगा, कॉट टू पाई प्लस थीटा क्या होगा, सेक टू पाई प्लस थीटा क्या होगा, और इसी प्रकार कॉसेक टू पाई प्लस थीटा क्या होगा। इसको देखना है, तो आपको तो पहले से एक पता है कि साइन टू पाई पाई बाई टू और थ्री पाई बाई टू ही चेंज होता है, टू पाई नहीं चेंज होता है। तो आपको देखिए दिमाग अच्छा रखना है, टू पाई बाई प्लस थीटा इक्वल टू फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही जाता है, तो आप लोग को दिमाग देखिए, आप लोग को यहाँ बताए होंगे, देखिए टू पाई बाई टू माइनस थीटा, टू पाई बाई प्लस थीटा, आइए पाई बाई टू माइनस थीटा, पाई बाई टू पाई बाई प्लस थीटा इक्वल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो आप दिमाग में अच्छा सा कंसेप्ट क्या रखना है, टू पाई नो चेंज, पाई बाई टू और टू पाई नहीं चेंज होता है, तो नहीं चेंज होता है तो डायरेक्ट होगा साइन टू पाई प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, कॉस टू पाई प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, टेन टू पाई प्लस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, कॉट टू पाई प्लस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, सेक टू पाई प्लस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, कॉसेक टू पाई प्लस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। इतना आपको पता है, तो अब चलिए हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का आप लोग को बता दिए, तो हम सेकेंड क्वाड्रेंट में चलते हैं। आइए हम सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या कहता है देखते हैं।
सेकेंड क्वाड्रेंट देखिए, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या करना है, पाई बाई टू प्लस थीटा और पाई माइनस थीटा। अब ये देखिए किस, पाई बाई टू प्लस थीटा और पाई माइनस थीटा, ये किस क्वाड्रेंट में है, पाई बाई टू प्लस थीटा और पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है। आइए हम सेकेंड क्वाड्रेंट में देख लिए हैं, तो आपको यहाँ पहले फिर इसी प्रकार सजा लेते हैं। साइन पाई बाई टू प्लस थीटा, फिर कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, टेन पाई बाई टू प्लस थीटा, कॉट पाई बाई टू प्लस थीटा, कॉसेक पाई बाई टू प्लस थीटा, फिर सेक पाई बाई टू प्लस थीटा। साइन पाई बाई टू प्लस थीटा, तो इसको करना है, तो पहले इसका कर लेते हैं। तो साइन पाई बाई टू प्लस थीटा कॉस थीटा, पाई बाई टू चेंज होता है, तो ये पाई बाई टू प्लस थीटा क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो इसलिए साइन पाई बाई टू प्लस थीटा इजकल टू कॉस थीटा, कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा इजकल टू माइनस साइन थीटा। क्यों, क्योंकि कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा कॉस पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, इसलिए नहीं सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, इसलिए साइन 90 थीटा। टेन पाई बाई टू प्लस थीटा इजकल टू माइनस कॉट थीटा, इस ये भी निगेटिव, सिर्फ ऑलवेज कॉस पॉजिटिव होता है, ये भी नहीं टेन थीटा हो जाएगा। कॉसेक पाई कॉसेक है पाई बाई टू प्लस थीटा, तो कॉसेक भी नहीं होगा क्योंकि साइन का उल्टा, साइन का उल्टा, साइन का उल्टा कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक, तो कॉसेक इसमें पॉजिटिव होता है, कॉसेक पाई बाई टू प्लस थीटा इजकल टू सेक थीटा, ये पॉजिटिव होगा, और सेक पाई बाई टू प्लस थीटा इजकल टू, बताओ दोस्त, ये मेरा माइनस कॉसेक थीटा, क्योंकि कॉस निगेटिव होता है। तो इतना आपको हो गया। तो हम आपको एक चीज अब फिर लिखते हैं, अब पाई प्लस थीटा में देखते हैं, तो साइन पाई माइनस थीटा कॉस पाई माइनस थीटा, यहाँ हो जाएगा टेन पाई माइनस थीटा कॉट पाई माइनस थीटा कॉसेक पाई माइनस थीटा और सेक पाई माइनस थीटा। अब आइए साइन पाई, पाई चेंज नहीं होता है, तो कोई साइन का जस चेंज नहीं होता है, तो जस का तस रह जाएगा। आइए हम देखते हैं, जस का तस रखते हैं। आइए यहाँ हम लिख सकते हैं साइन थीटा, साइन पॉजिटिव होता है उसमें, कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा, कॉस उसमें निगेटिव होता है, तो यहाँ हम निगेटिव लिखेंगे, या कॉस थीटा ही रह जाएगा। टेन पाई माइनस थीटा इजकल टू माइनस टेन थीटा, निगेटिव होता है उसमें, कॉट पाई माइनस थीटा इजकल टू माइनस कॉट थीटा, चेंज नहीं होगा। कॉसेक पाई माइनस थीटा इजकल टू कॉसेक थीटा, क्यों, क्योंकि वहां साइन का उल्टा कॉसेक है, तो साइन कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी बात निगेटिव होता है, ये भी निगेटिव हो जाएगा, तो सेक थीटा। आप लोग को इतना तक समझ में आ गया होगा। इतना समझ में आ गया है, तो चलिए हम थर्ड क्वाड्रेंट की ओर चलते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट क्या कह रहा है मेरा, इन थर्ड क्वाड्रेंट पाई प्लस थीटा एंड थ्री पाई बाई टू माइनस थीटा, ये क्या आ गया मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, लिखा भी है, आता भी हम जानते भी हैं। आइए पहले फिर वही लिखेंगे, तो साइन पाई प्लस थीटा कॉस पाई प्लस थीटा, यहाँ लिखेंगे टेन पाई प्लस थीटा कॉट पाई प्लस थीटा, फिर हो गया कॉसेक पाई प्लस थीटा सेक पाई प्लस थीटा। साइन पाई प्लस थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, आप देखिए पाई प्लस पाई चेंज नहीं होता है, साइन पाई प्लस थीटा कौन क्वाड्रेंट पे आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट पे साइन पॉजिटिव नहीं होता है, कॉस कॉस पॉजिटिव होता है और सेक पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में ये भी नहीं पॉजिटिव होता भाई,
होता क्या, ऑल स्कूल टू, tan पॉजिटिव होता है, tan मेरा पॉजिटिव होता है तो साइन निगेटिव, तो साइन का साइन थीटा, कॉस का कॉस थीटा, निगेटिव के साथ बाबू, tan पाई प्लस थीटा इजकल टू tan थीटा, cot पाई बाई टू प्लस थीटा इजकल टू cot थीटा, cosec पाई बाई थीटा इजकल टू cosec थीटा, और sec पाई बाई थीटा इजकल टू sec थीटा। अब आपको करना क्या है, ये हो गया, तो अब आपको इसका हम निकालते हैं 3 पाई बाई 2 में, तो साइन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, कॉस 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, टेन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, कॉट 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, कॉसेक 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, फिर सेक 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। आइए इसका हम करते हैं। साइन 3 पाई बाई 2 मतलब 3 पाई बाई चेंज होता है, तो साइन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, यहाँ हो देखिए यहाँ तो ये है कि साइन नेगेटिव ही रहेगा, बट 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा इजकल टू माइनस कॉस थीटा, यहाँ cos 3/2 माइनस थीटा इजकल टू माइनस साइन थीटा, tan 3/2 थीटा इजकल टू cot थीटा, क्योंकि ये पॉजिटिव होता है, क्या cot 3/2 माइनस थीटा इजकल टू tan थीटा, ये भी पॉजिटिव होता है, cosec 3/2 माइनस थीटा इजकल टू, ये हो जाएगा मेरा sec माइनस sec थीटा, और sec 3/2 माइनस थीटा इजकल टू माइनस cosec थीटा। इतना तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, इतना तक समझ में आ गया है तो चलिए हम आगे की ओर चलते हैं। हम आगे क्या है मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट का निकालना हम बताते हैं आपको। आइए, इन फोर्थ क्वाड्रेंट 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा एंड 2 पाई माइनस थीटा। चलिए आइए हम इसका करते हैं। इतना तो पता है कि ये 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा और 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट ही होता है। आइए यहाँ पर हम लिखते हैं साइन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, यहाँ फिर टेन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, और कॉट 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, उसके बाद हो गया कॉसेक 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, और सेक 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा। आइए 3 पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, ये थ्री, देखिए 3 पाई बाई 2 प्लस चेंज होता है, बताया है पाई 2 पाई नो चेंज, 3 पाई बाई 2 चेंज, तो यहाँ चेंज होगा 3 पाई बाई 2। यहाँ अब बात रहा कि ये कौन पॉजिटिव होगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता है, तो कॉस ये पॉजिटिव सिर्फ होगा, और इस कॉस का उल्टा सेक पॉजिटिव होगा, बाकी बात सब निगेटिव होगा। आइए, तो साइन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, आइए कॉस 3 पाई बाई 2 इजकल टू साइन थीटा, और 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा इजकल टू माइनस कॉट थीटा, और कॉट 3/2 माइनस थीटा इजकल टू माइनस टेन थीटा, और कॉसेक 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा इजकल टू कॉसेक 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा इजकल टू माइनस सेक थीटा, और सेक 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा इजकल टू, क्योंकि ये हो जाएगा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव को क्या करेंगे, कॉसेक थीटा। अब उसके बाद करना क्या है, आइए अब इसका करेंगे, तो साइन 2 पाई माइनस थीटा, कॉस 2 पाई माइनस थीटा, टेन 2 पाई माइनस थीटा, कॉट 2 पाई माइनस थीटा, यहाँ हो जाएगा कॉसेक 2 पाई माइनस थीटा, और सेक 2 पाई माइनस थीटा। अब बताइए, देखिए
साइन 2 पाई, पाई 2 पाई नो चेंज होता है, 2 पाई माइनस थीटा। तो थर्ड क्वाड्रेंट क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑलवेज कॉस पॉजिटिव होता है ये, और ये पॉजिटिव होगा ये। साइन 2 पाई प्लस थीटा इजकल टू माइनस साइन थीटा, कॉस 2 पाई माइनस थीटा इजकल टू कॉस थीटा, टेन 2 पाई माइनस थीटा इजकल टू माइनस कॉट थीटा। नहीं नहीं, माइनस कॉट नहीं भाई दोस्त, क्योंकि यहाँ चेंज नहीं हो रहा है तो इसलिए चेंजिंग नहीं कीजिए, माइनस टेन थीटा ही हो जाएगा। और कॉट 2 पाई माइनस थीटा इजकल टू माइनस कॉट थीटा, और कॉसेक 2 पाई माइनस थीटा, कॉसेक 2 पाई माइनस थीटा इजकल टू माइनस कॉसेक थीटा, और सेक 2 पाई माइनस थीटा इजकल टू सेक थीटा। आप लोग इतना देख ले होइएगा, समझ में आ गया हो तो आप लोग, आज हम इतना ही रखते हैं क्योंकि आप लोग को बहुत बता दिए, इतना ही आज के लिए। और जो नेक्स्ट टॉपिक अगले दिन बताएंगे। आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर भी कीजिएगा। आपको जो भी डाउट हो हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में लिंक, सभी का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पर मैसेज कर सकते हैं। आपको हर डाउट, हर न्यू क्वेश्चन भी आप कहीं से कोई भी राइटर को हो बना के भेजिए, अब हर डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और हमारे जो एमसी एंट्रांस के बच्चे हैं वो एक कंप्लीट स्टडी पैकेज ऑफ एमसी एंट्रांस बनाए, या तो आरडी शर्मा ऑब्जेक्टिव बनाए, और आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए क्योंकि आप लोग को अच्छा प्रिपरेशन करा रहे हैं। और जो भी डाउट हो आप जल्द मैसेज करें। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों। जाते जाते आप लोगों के लिए एक शायरी। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तौली है मिट्टी भर ज़मीन, अभी तो तौली है मिट्टी भर ज़मीन, अभी तौलना आसमान बाकी है, अभी तौलना आसमान बाकी है।